विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। युग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह समझा रहे थे कि हे राम, यह पता लगाने की मत सोचो कि अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ है, परंतु इस बात का पता लगाओ कि यह कैसे दूर होगा। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज वशिष्ठ महर्षि कह रहे कि इस ब्रह्मांड में जीवों की जो करोड़ों कोटियां दिखाई देती है वे असीम चेतना की शक्ति की आकस्मिक अभिव्यक्ति ही है। इस ब्रह्मांड में न करोड़ों जीव, हम जीव जंतु देखते हैं, उनका अनुभव हमें होता है। वो सारे जीव जंतु भी ये जो असीम ब्रह्मन है उसी की अभिव्यक्ति है। उसमें भी कोटियां है। कोटियां का मतलब होता है स्तर। हम कहते हैं ना उच्च कोटि का जीव या उच्च कोटि का व्यक्ति है, तो उसका क्या मतलब होता है? स्तर। तो अलग अलग स्तर, ये जो अलग अलग जो करोड़ों जीव दिखाई देते हैं उनमें है, अलग अलग स्तर है। ये असंख्य जीव अपनी ही मानसिक बद्धता या बद्ध मानसिकता का शिकार होते हैं। ये सारे जीव करोड़ों अलग अलग कोटियों के क्यों है अस्तित्व में? वही उसका कारण है बद्ध मन या बद्ध मानसिकता। वे ब्रह्मांड के सभी देशों और स्थानों पर होते हैं और उन सभी स्थितियों में होते हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है। वो सर्वत्र है, हर देश में, हर जगह पर अलग अलग स्थिति में ये है। कुछ तो इस युग की नई सृष्टि के अंश है और कुछ अत्यंत प्राचीन है। इनमें से कुछ आपको समझ में आएगा या दिखाई देगा कि ये सृष्टि जब से बनी है उसके अंश है, या कुछ उससे भी प्राचीन है। कुछ का जन्म 2-4 बार ही हुआ है और कुछ का जन्म असंख्य बार हो चुका है। इनमें से कुछ ऐसे हैं 2-4 बार ही वो जन्मे हैं, लेकिन कुछ है असंख्य, अनगिनत उनके जन्म हो चुके हैं। कुछ मुक्त है और कुछ घोर कष्टों में डूबे पड़े हैं। इस जगत में हम ये जो दुनिया देखते हैं, यहां पे भी हमें महसूस होता है ना, हमें कुछ लोगों को देखकर ये लगता है यार ये तो मुक्त जीव है, ये इसने सब कुछ समझ लिया है। और कुछ है उन लोगों को देखकर लगता है जैसे ये किसी बंधन में जकड़ गए हैं। मुक्ति के आसपास भी ये लोग नहीं है या ये जीव नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को देख के हमें महसूस होता है। कुछ देव वर्ग के हैं, कुछ किन्नर गंधर्व आदि वर्ग के, और कुछ इस व्यक्त ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देवता है। इनमें से कुछ देव है, कुछ गंधर्व है, कुछ किन्नर है, या कुछ इस पूरे ब्रह्मांड के जो अधिष्ठाता, जो मुख्य देवता है वो है। कुछ दानव है और कुछ प्रेत है। कुछ 4 वर्णों के लोग हैं और कुछ प्राचीन आदिवासी असभ्य जातियों के सदस्य हैं। वर्णाश्रम कहते हैं 4 वर्ण। तो कुछ लोगों को आप इन 4 वर्णों में से किसी एक वर्ण में पाओगे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगल में रहने वाले प्राचीन आदिवासी असभ्य जाति के लोग हैं। कुछ घास पात और जड़ी बूटियों के रूप में हैं और कुछ पत्ते
पत्तों, जड़ों और फलों के रूप में, कुछ लताओं के रूप में है और कुछ फूलों के रूप में जीवित है, कुछ राजा महाराजा है और कुछ शाही पोशाकों में दीवान मंत्री है, कुछ चिथड़ों या पेड़ों के छाले लपेटे हैं। देखो कितना अलग अलग जो भी हम इस संसार में दुनिया में देख रहे हैं ना, ये उसी ब्रह्मन का एक स्वरूप है जिसके बारे में वशिष्ठ महर्षि कह रहे। वो राजा महाराजा हो सकते या उनके प्रधानमंत्री हो सकते, वह पत्ते, पेड़, फूल, पौधे भी हो सकते हैं। महाराजा की तरह ऊंची राजवस्त्रों में है या कहीं पे पेड़ों की लताएं या छिलके लपेट के जीवन गुजार रहे। ये सारी जो भी अभिव्यक्ति है वह एक ही ब्रह्मन की है। कुछ सांप है, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ शेर है, कुछ बाघ है आदि की तरह पशु है और कुछ घोड़े, गधे, हाथी आदि है। तो जानवरों में भी वही ब्रह्मन की अभिव्यक्ति निहित है। कुछ ठूठे वृक्षों में छिद्रों, कुछ ठूठे वृक्षों के छिद्रों में वास करते हैं तो कुछ मुक्त संतों के बीच में है और कुछ मुक्ति प्राप्त ऐसे संत हैं जो शरीर चेतना से ऊपर उठ चुके हैं। कुछ किसी पुराने वृक्ष के किसी छिद्र में वास कर रहे हैं, ऐसे भी है। कुछ संतों के बीच में जिनका उठना बैठना ऐसे भी है, पर कुछ है ऐसे संत मुक्त हो गए जिन्होंने जानने योग्य जो कुछ है वो जान लिया और वो शरीर और चेतना इसके स्तर से ऊपर है, जीवन जी रहे हैं, लेकिन ज्ञान में वो इस सब के परे चले गए हैं। कुछ प्रबुद्ध है और कुछ मंद बुद्धि है। कुछ लोग हैं बहुत ज्ञानी है, तेज है, इंटेलिजेंट है और कुछ बेवकूफ है, मंद बुद्धि है। हे राम, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में असंख्य योनियों के जीव है उसी प्रकार अन्य ब्रह्मांड में भी है। सिर्फ एक ही ब्रह्मांड के इन करोड़ों जीवों की बात नहीं हो रही है। महर्षि जी कह रहे ऐसे और भी ब्रह्मांड है और उनमें भी ऐसे ही असंख्य कोटियों के जीव मौजूद है। उनके शरीर उन ब्रह्मांडों के परिस्थितियों के अनुरूप कुछ भिन्न होते हैं। किसी अलग ब्रह्मांड में जो कोई जीव है वहां के परिस्थिति के अनुसार उनका शरीर होगा, तो ऐसे भी मुमकिन है, परंतु वे सभी अपनी बद्ध मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि वो जो मानसिकता है, बद्ध का मतलब बंधन में, जो बंधन में उलझी हुई मानसिकता है उससे वो किसी भी ब्रह्मांड में हो ग्रस्त है। ब्रह्मांड में ये सभी जीव विचरण करते हैं, कभी ये ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिरते हैं। ब्रह्मांड में ये जीवों का विचरण चलता ही रहता है, कभी ये ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिरते हैं और मृत्यु इन्हें गेंद की तरह खेल खिलाती है। मृत्यु इन जीवों को गेंद की तरह समझकर इनके साथ खेलती है। अपनी असंख्य इच्छाओं और आसक्तियों से बंधे होने फलता परिसीमित होने के कारण ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। ये जो आसक्तियां है ना, हमारे मन के भीतर जो चाहते हैं, आसक्तियां है, उसी के वजह से वशिष्ठ महर्षि कह रहे उनको अलग अलग जन्म लेना पड़ता है। ये आसक्तियां नहीं होगी
तो मुक्ति का अनुभव होगा, और जो मुक्त है उसको अलग अलग शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती या मजबूरी नहीं होती। ऐसा ये तब तक करते रहेंगे जब तक इन्हें अपनी आत्मा के संबंध में वास्तविकता का बोध नहीं होता। और ये शरीर, एक शरीर से दूसरा शरीर, फिर उसकी मृत्यु, तीसरा शरीर, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आत्मा का बोध इन जीवों को नहीं होता। यह वास्तविक असीम चेतना ही है। ये है तो असीम चेतना ही। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सभी मुक्त होंगे, इनका भ्रम नष्ट होगा और ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। जब आत्म का बोध होगा तो ये महसूस होगा कि मैं ही वो असीम चेतना हूं। फिर ये जन्म मरण का चक्र नहीं रहेगा। इस चक्र से, इस बंधन से मुक्ति हो जाएगी। यहीं पर वशिष्ठ महर्षि रुक गए। देखते हैं अगले एपिसोड में प्रभु रामचंद्र जी को वो और क्या बतलाते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।